हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज बिजनेस एनवायरनमेंट का वन शॉट वीडियो आपके सामने हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले से क्लियर होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो वन शॉट आपको पूरी हेल्प कर देगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके 20 तारीख के एग्जाम में काम आ सकती है। एक और बात बहुत दिलचस्प है, कल की वीडियो में जो है हम लोग पूरा सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को सेकंड पार्ट में थोड़ा सा भी फोबिया है, वो जरूर कल आके वीडियो को देख लेना। आपका सेकंड बुक पूरा का पूरा तैयार हो जाए। तो चलो फिर बिजनेस एनवायरनमेंट शुरू करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? देखो, जैसे आपके आसपास का जो घेरा है उसको आप क्या कहते हो? आपका फ्रेंड सर्कल होता है वो। ऐसे बिजनेस के जो सर्कल है चारों तरफ से, उसको कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस के चारों तरफ एग्जिस्ट होते हैं, जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे आपका फ्रेंड सर्कल आपको अफेक्ट करता है, वैसे ही वो बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को फर्क डालते हैं। क्लियर? बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि कौन से वो फीचर्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को आपको बताते हैं कि ये उसका एनवायरनमेंट है, ये उसके आसपास का घेरा है। और उस आसपास के घेरे को जब तक कोई मैनेजर, जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट समझता नहीं है, तब तक वो अपने बिजनेस को बहुत रैपिड स्केल पे या उसको आगे बढ़ाने की दिशा में सोच भी नहीं सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाट फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सबसे जरूरी चीज ये होती है कि फैक्टर्स क्या है। वैसे तो फैक्टर्स जो है हम लोग डायमेंशन में आगे पढ़ेंगे, लेकिन दो फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सटर्नल फोर्सेस, और उसी में आते हैं स्पेशल फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। स्पेशल फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। सेकंड, जितने भी, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि इन्वेस्टर है जो आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा। मान लो कि आपका कस्टमर है जो आपसे सामान खरीदेगा। मान लो कि कॉम्पिटिटर है जो आपकी ही स्केल में आप ही के जैसा सामान बेचता है और उस इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। अगर मैं आपको कहूं कि तीनों लोग डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, तो आप क्या कहो? आप कहोगे कि ठीक है भैया, इन्वेस्टर कम पैसा लगाएगा तो सीधी सी बात है कि फर्क तो पड़ जाएगा, कॉम्पिटिटर और कस्टमर का भी सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसलिए इसको स्पेसिफिक हम कहते हैं, स्पेशल है। और जहां तक बात है जनरल फोर्सेस की, कौन से वो और फैक्टर्स है जो डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली जरूर अफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को। और उस इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो आप सबसे ज्यादा देखो, ये पूरा परसेप्शन देखो आप, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये वो है जिनको हम जनरल फोर्सेस कहते हैं, जो अभी कुछ समय में मैं पढ़ाने वाला हूं डिटेलिंग के अंदर। हाँ, इंटर रिलेशनशिप। आप एक बात बताओ कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी और फैक्टर्स हैं, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सारे आपस में रिलेटेड होते हैं। एग्जांपल दूं आपको, जैसे मान लो कि हेल्थ केयर के लिए हम लोग अवेयरनेस फैलाएं कि हेल्थ केयर कैसी मजबूत है, कितनी जरूरी है इंसान के लिए, डिसीजंस कैसे बेहतर होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस कैसे क्योर हो सकते हैं। तो क्या इससे ऑयल, जो ऑयल फ्री फूड है मार्केट के अंदर, जो उसमें डील कर रहे हैं उन लोगों को डिमांड ज्यादा फायदा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब कि एक परसेप्शन को, एक फैक्टर्स को आप हल्का सा भी चेंज करोगे तो वो दूसरे पे उसका असर डाल देगा। मतलब रिलेशन डेफिनेटली यहां पर है, वो भी इंटरनल। डायनामाइक। देखो, मैनेजमेंट जब से पढ़ रहे हो तब से आपको पता है कि ये फीचर तो आपको सब में मिलेगा। डायनामाइक का मतलब क्या है? लगातार चेंजेस आ रहे हैं। और चेंजेस आ क्यों रहे हैं? क्योंकि लगातार टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लगातार लीगल चेंजेस आ रहे हैं, लॉस चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है। इसके नाते जब लगातार चेंज हो रहा है तो मैनेजर को बहुत ध्यान से अवेयर रहना पड़ता है कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले, और उसके लिए वो तैयार रहे ताकि डिसीजन पहले लिया जाए नुकसान से बचने के लिए। सही बात है कि नहीं है? अनसर्टेनिटी। क्या कोई भी चीज सर्टेन है दुनिया में? ना जिंदा रहना सर्टेन, न मरना सर्टेन। तो बिजनेस कहां से सर्टेन हो जाएगा? तो बिजनेस भी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है भाई। इसीलिए यहां जितनी भी चीजें आप भविष्य के लिए बेहतर प्रिडिक्ट कर सकते हो, हालांकि मुश्किल है, पाना फ्यूचर के लिए मुश्किल काम है, पर अगर कर सकते हो और नियर टू परफेक्ट पहुंच जाओगे एक मैनेजर के तौर पे, तो आप अपने पूरे मैनेजमेंट को और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाने का काम करोगे। कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट कोई सिंपल चीज नहीं है। अगर आप बोलो ना कि मैं ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ गया, नहीं पॉसिबल है। आप इसको पार्ट्स में समझोगे और पार्ट्स में इसकी प्रिडिक्शन करोगे और पार्ट्स में इसके अवेयरनेस को ध्यान में रखोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। रिलेटिविटी, ये बड़ा कमाल का फीचर है। देखो कैसे, कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन, ये जो चेंज होते हैं ना बेटा,
तो रिलेटिविटी के नाते, क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट हम यहां पढ़ रहे हैं वही हम मिसिसिपी में पढ़ेंगे, वही हम फ्रांस में पढ़ेंगे, वही दुनिया के कोने कोने में पढ़ेंगे। और क्या वो सेम टू सेम होगा? ऑब्वियसली नहीं। क्यों नहीं होगा? सेम टू सेम इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो डिमांड है, हमारे जो लोग हैं, हमारा जो फेस्टिवल है, वो सब अलग अलग है। इसलिए कॉन्सेप्ट सेम रह सकता है पर उसकी एप्लीकेशंस अलग अलग। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट को, क्यों ये चैप्टर हमको क्लास 12 में दिया गया, क्यों जरूरी है 12th वालों को ये पढ़ना। सबसे पहली बात है कि ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू बी द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हो, अगर आप उस घेरे को, अवेयरनेस है आपके अंदर, तो वो आपको पहले ही बता देता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कहां पर है, जिसके एडवांटेजेस को आप समझ सकते हो, जिसमें आप पहले ही एक्शन ले सकते हो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो मैं पहले ही कैश कर लूं, रादर देन मेरा कॉम्पिटिटर उसको उसको कैश करे। सो कॉम्पिटिटर से पहले अगर आप उसको अपने साथ यूज करोगे तभी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। और ये कौन करके देता है? ये बिजनेस एनवायरनमेंट करके देता है, और ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस है उसका। दूसरी बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। क्या आपको नहीं लगता कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को हम समझ गए, हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ये समझ गए कि पॉलिटिकल चेंजेस क्या आने वाले हैं, गवर्नमेंट कौन सी चेंज होने वाली है, गवर्नमेंट कौन सी प्रो है, क्या वो प्रो इंडियन है या वो प्रो कोई और सपोर्ट करती है किसी और आइडियोलॉजी को, और उसके नाते एक पर्टिकुलर सेक्टर की पूरी डिमांड ऊपर और नीचे हो सकती है, तो ये थ्रेट है। और जितना खतरा आ रहा है उस खतरे को पहचानने का काम भी कौन करता है? बिजनेस एनवायरनमेंट के जनरल फोर्सेस। एम आई राइट और राइट? थर्ड, यूजफुल रिसोर्सेस। एक बात बताओ, बिजनेस को जो रिसोर्सेस चाहिए, मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, कहां से मिलता है? इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपको सोसाइटी से तो मिलता है। तो जब सोसाइटी से ही ये सब चीजें मिल रही है और आप उसको अलग अलग वे में यूज कर सकते हो, तो वो कभी संभव हो पाएगा, तब संभव हो पाएगा जब बिजनेस एनवायरनमेंट को आप अच्छे से समझोगे, जब आप अवेयर रहोगे, जब आपका मैनेजर हवाबाजी नहीं करेगा, उसको पता होगा कि मैं जो भी कर रहा हूं वो फैक्ट्स के बेसिस पे कर रहा हूं, और पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसका लाभ उठाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कॉपिंग विद द रैपिड चेंज। अभी अभी बताया था मैंने, बिजनेस लगातार चेंज हो रहा है, बिजनेस को करने के तरीके चेंज होते चले जा रहे हैं। आप देखो, पहले ऑफलाइन होता था, आज ऑनलाइन है। मैं आपको इसी माध्यम से पढ़ा रहा हूं ना, मैं तो आपको जानता नहीं, मैं तो पर्सनली नहीं मिला आपसे, पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा पा रहा हूं? क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण संभव हो पाया, पहले तो नहीं था 10 साल पहले, पर अब हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार चेंज आ रहे हैं, और चेंज को पहले से ही भापना, एनालिसिस करना और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन देना, ये मैनेजर, एक अच्छे मैनेजर की सबसे अच्छी निशानी होती है। और वो मैनेजर कब कर पाएगा? जब बिजनेस एनवायरनमेंट को वो समझ पाएगा। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। असिस्टेंस इन पॉलिसी फॉर्मेशन। एक कंपनी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसी बनाती है कि मैं कोई चीज फ्री में दूंगी, या सब्सिडी रेट पे दूंगी, या मैं लोगों को ये फायदा पहुंचाऊंगी। किसी भी तरह की पॉलिसी को बनाना है, प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है, इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को आप समझे। मान लीजिए कि आपके यहां पर वॉर हो गई, आपके देश दूसरे देश के साथ वॉर में एंगेज हो गया, क्या वहां पर पॉलिसी चेंज नहीं होगी? आपको क्या लगता है भाई, होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो जब पॉलिसी चेंज होगी, वो चेंज करने के लिए मैनेजर को पहले से अवेयर रहना पड़ेगा ना भाई। और अवेयर कौन करवाएगा? सपना तो आएगा नहीं, तो उसके लिए उसको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। किसे? इस बिजनेस एनवायरनमेंट को, और इस बिजनेस एनवायरनमेंट के दोनों फैक्टर्स को, स्पेशल फोर्सेस को भी और जनरल फोर्सेस को भी। एम आई राइट? राइट? बात कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हो तो तुरंत बताना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी है, और जो दिक्कत लगे वो भी लिख देना। मेरा काम है, मैं उसको कैसे भी करके ठीक कर दूंगा। इसके बाद बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की उन सभी फैक्टर्स की जो जनरल फोर्सेस के अंदर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एक बात बताइए, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, डिमांड ऊपर नीचे, सप्लाई ऊपर नीचे, रिसोर्सेस कितने यूजफुल हो पा रहे हैं, इन चीजों के लिए क्या जरूरी है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझना। राइट और राइट? तो अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे तो बिजनेस को समझ पाओगे, डिसीजन क्विक ले पाओगे। और बेसिकली आपको क्या करना है? मैनेजर को, ऑर्गेनाइजेशन को फ्रूटफुल रिजल्ट देना है ना, तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े? कुछ नहीं सर, केवल बिजनेस एनवायरनमेंट समझ लो। आप भी जब बिजनेस करने जाओगे, अभी आप 12वीं में हो, आपका 2 महीने बाद बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, बोर्ड खत्म हो जाएगा, तभी तो आप बिजनेस करोगे या किसी को करवाओगे। तो जब आपको ये सारी चीजें अभी से पता होंगी तो आप, ऐसा नहीं रहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं,
आप एमबीए भी कभी करोगे तो बेसिक नॉलेज आपको होगी। और कि चैनल के ऊपर आपको सारी वो वीडियो मिलेंगे जिसमें केवल किताबी बात में मेरे बच्चे इस तरह से पढ़े कि वो नॉलेजेबल ले ले, और आगे चल के जब कभी पर्सनली आपको बिजनेस करने का मन करे तो थोड़ा बहुत दिमाग आपके पास भी हो। करेक्ट है नहीं करेक्ट है? चलो, इसके बाद सोशल एनवायरनमेंट। सोसाइटी तो आपको पता ही है, 4 लोग 40 बातें 40 अफवाहें। इन लोगों को भी समझना पड़ेगा। हालांकि हम ये कह देते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, क्या बोलते हो छोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब बिजनेस चला रहे हो तो हर चीज से मतलब होता है। हम किसी भी चीज को डायरेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते है, छोड़ो अपने को क्या फर्क पड़ता है, नहीं छोड़ सकते, अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे को लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकता है, तो समझना पड़ता है। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अभी कोविड-19 आया, उससे पहले ऑफलाइन चल रहा था, सारी पढ़ाई है बाकी चीजें, लेकिन देखो ऑनलाइन हुआ कि नहीं। 2020 के बाद लगातार डेटा कहता है कि लगातार ऑनलाइन स्टडीज बढ़ी है। मैं भी तो उसके बाद ही आया हूं, और आप जितने भी रील्स देखते हो, जितने भी क्रिएटर देखते हो, वो सारे 2020 के बाद ही आए हैं, पहले भी, पर बहुत उनकी एक्सेस और रीच कम थी। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को समझकर आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट स्केल पर ले जा सकते हो। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट चेंज होगी, पॉलिसी चेंज होगी, पॉलिसी चेंज होगी तो किसी के बिजनेस को फायदा पहुंचाएगी, किसी के बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगी। ये बातें कौन समझेगा? मैनेजर। और मैनेजर कौन बनेगा? जो बिजनेस चलवाएगा या चलाएगा। लीगल एनवायरनमेंट, लॉज, प्रोसीजर्स, कानून, नियम, ये सब चेंज होते हैं ना सर, तो आपके बिजनेस को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कि आपने प्लास्टिक यूज करने का फैसला किया, आपने कहा कि प्लास्टिक का बिजनेस करो, गवर्नमेंट ने 2 दिन के बाद प्लास्टिक बैन कर दिया, अब क्या करोगे भाई? आपका सारा पैसा बर्बाद हो गया, आपका सारा रिसोर्सेस खराब हो गया। तो कौन है? आप पहले ही तय करोगे कि यार ये गवर्नमेंट है, इस तरह की कोई चीज सोच रही है क्या, इस तरह की कोई चीज पॉलिसीज में इनके है क्या, परसेप्शन उनका वैसे ही है क्या। अगर आप गवर्नमेंट को समझे, आने वाली गवर्नमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हो, उस पॉलिटिकल पार्टी को समझ रहे हो, तो फिर आप बेहतरीन तौर से पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे और अच्छा डिसीजन ले पाओगे। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इस तरह से पूरे के पूरे बिजनेस को प्रभावित करता है। डीमोनेटाइजेशन का एक बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने है। जब 2016 में नोटबंदी हुई, डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो उसका इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पे पॉजिटिवली पड़ा। पड़ा कि नहीं पड़ा? तो ये किसको पता था? आरबीआई के गवर्नर को। किसको पता था? उस वक्त की गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इनको पता था तो उन्होंने फैसला लिया और भारत को बचाया। नहीं तो आपने धुरंधर फिल्म देखी है ना, उस धुरंधर फिल्म के अंदर आपने देखा खलानी ब्रदर्स कैसे नकली नोट छाप रहे थे, इंडियन करेंसी, और 1500-2000 करोड़ जो है वो भारत की सिस्टम में जा रहा था, और कितना नुकसान भारत को हुआ उससे। लेकिन हमने 1-1.5 साल झटका सहा, पूरे देश की जनता ने सहा, लेकिन उसका फायदा भी तो हुआ। करेक्ट? सो मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। एग्जाम के अंदर रॉक ऑन बैंग ऑन करो। जैसा मैंने पहले कहा था कि आप किसी प्रकार से कोई भी ऐसी चीज जहां पे कमेंट में दिक्कत आए, कमेंट में जाके लिख दो, बाकी का मेरा काम है। ये जो शॉर्ट टेक्निक आप देख रहे हैं ना, इसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि पूरे चैप्टर का ये एक बंडल पॉइंट है। शॉर्ट टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में, हर उस बिजनेस मैनेजर को पता होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है। द होल चैप्टर हैज बीन नाउ फिनिश्ड। सेकंड पार्ट, फिर से बोल रहा हूं, सेकंड पार्ट कल आने वाली है वीडियो, पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रेमिंग में दूंगा, क्वेश्चन भी समझा दूंगा, वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले। तो कल मिलता हूं इसी समय इसी टाइम पे। तब तक के लिए खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, और अपने भाई को याद करते रहो। जय श्री राम।